अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है शोल्डर जॉइंट। तो आज हम ऑल अबाउट शोल्डर जॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें जॉइंट टाइप, जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट लिगामेंट, जॉइंट बर्सा, मूवमेंट और न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ शोल्डर जॉइंट शामिल है। शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट है। और अगर आप साइनोवियल जॉइंट को समझना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए मैंने अलहदा एक वीडियो बनाई है, जिसमें साइनोवियल जॉइंट के जनरल स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स को मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपके लिए शोल्डर जॉइंट और उसके लिगामेंट्स और उसके बाकी स्ट्रक्चर्स को समझना ज़्यादा आसान होगा। शोल्डर जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेसेस में शामिल है ग्लिनॉइड फोसा या ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है स्कैपुला पर, और ये एक शैलो सी कैविटी है, पियर शेप शैलो सी कैविटी होगी ये, और इसके साथ आकर अटैच होता है हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ये सर्कुलर या ग्लोबुलर हेड है ह्यूमरस का। ये दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस यानी स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस का हेड जो है वो मिल के शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। तो आर्टिकुलर सरफेसेस में ये दोनों शामिल होंगी। जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं वो दोनों कवर्ड होती हैं विद हाइलाइन कार्टिलेज। तो हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो एक ऐसी कार्टिलेज है जो आर्टिकुलर सरफेसेस के अराउंड मौजूद होती है और उनको फ्रिक्शन से बचाती है। ग्लिनॉइड कैविटी बहुत ही शैलो सी कैविटी है, जबकि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसका सर्कमफेरेंस जो है वो बड़ा है। तो प्रॉपर फिटिंग के लिए ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, इसके अराउंड फाइब्रोकार्टिलेज से बनी हुई एक रिंग मौजूद होती है, जिसको ग्लिनॉइड लैब्रम कहते हैं। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर जो है वो ग्लिनॉइड लैब्रम या ये रिंग जो कि फाइब्रोकार्टिलेज मटेरियल की बनी हुई है मौजूद होगी। ये जो लैब्रम है ये ग्लिनॉइड की शैलो कैविटी को डीप कर देता है, ताकि हेड ऑफ ह्यूमरस की प्रॉपर फिटिंग हो सके और एक जॉइंट बन सके। शोल्डर जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेसिस के ऊपर मौजूद होगी हाइलाइन कार्टिलेज, और हाइलाइन कार्टिलेज के ऊपर मौजूद होगा शोल्डर जॉइंट कैप्सूल। जो जॉइंट कैप्सूल है, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ये एक इन्वेलप की तरह मौजूद होता है शोल्डर जॉइंट के अराउंड। और जो जॉइंट कैप्सूल है इसकी दो लेयर्स होती हैं, आउटर फाइब्रस लेयर और इनर साइनोवियल लेयर। आउटर फाइब्रस लेयर जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, और फाइब्रस लेयर जो है वो फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है, और उसका मकसद ये होता है कि आर्टिकुलर सरफेसिस को होल्ड करके रखा जाए। फाइब्रस लेयर के अंदर इनर साइनोवियल लेयर होती है, और इनर साइनोवियल लेयर जो है वो साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जॉइंट कैविटी के अंदर। इसी वजह से जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। शोल्डर जॉइंट लिगामेंट्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट और एक्सट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट। इंट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट वो लिगामेंट होंगे जो विद इन द शोल्डर जॉइंट प्रेजेंट होंगे या आर्टिकुलर सरफेसिस के आसपास पड़े हुए होंगे। ऐसे लिगामेंट्स को इंट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट कहते हैं। दूसरे हैं एक्सट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट। एक्सट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट वो लिगामेंट होते हैं जो शोल्डर जॉइंट से थोड़ा सा दूर लोकेटेड होते हैं, या फिर आर्टिकुलर जो सरफेसेस होती हैं उससे थोड़ा सा दूर लोकेटेड होते हैं। जैसे ये एक लिगामेंट है एक्रोमियन प्रोसेस और कोरोकॉइड प्रोसेस के दरमियान में, और क्लेविकल और कोरोकॉइड प्रोसेस के दरमियान में। तो ऐसे लिगामेंट्स को एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट से थोड़ा सा दूर लोकेटेड हैं। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट्स हैं ये भी शोल्डर की स्टेबिलिटी में रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनको भी हम कंसीडर करेंगे और डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट तादाद में तीन हैं, ग्लिनोह्यूमरल, कोरेकोह्यूमरल और ट्रांसवर्स ह्यूमरल। तो ये ग्लिनोह्यूमरल, ये कोरेकोह्यूमरल और ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल, ये तीनों जो है वो इंट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट है। जबकि जो एक्सट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट हैं वो दो हैं, जिसमें ये कोरेको इक्रोमियल लिगामेंट और कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट शामिल है। तो पहले हम इंट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट को डिस्कस करते हैं। इंट्रिंसिक में ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट थे। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट वो लिगामेंट होते हैं जो ग्लिनॉइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस के दरमियान में होते हैं, और ये तादाद में तीन हैं।
ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट में सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल, मिडल ग्लिनोह्यूमरल और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल, और ये जो तीनों ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट हैं ये जॉइंट कैप्सूल के बिल्कुल ऊपर मौजूद हैं। तो ये मैंने एक जॉइंट कैप्सूल को हाईलाइट किया हुआ है और उसके बिल्कुल ऊपर ये तीन जो हैं वो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट मौजूद हैं। तो ये ग्लिनोइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस के दरमियान में ये तीनों मौजूद होंगे और ये शोल्डर जॉइंट की इंटीरियर साइड पे ये ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट लोकेटेड होते हैं जॉइंट कैप्सूल के बिल्कुल ऊपर। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के बाद दूसरा इंट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, और नाम से ही पता चल रहा है कि यह कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस के दरमियान में मौजूद होगा। ये कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट जो कि ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल और कोरोकॉइड प्रोसेस के दरमियान में है, और ये रहा जॉइंट कैप्सूल। तो जॉइंट कैप्सूल के बिल्कुल ऊपर मौजूद है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट जो कि इंट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट है। तीसरा इंट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट लोकेटेड होता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस में। हेड ऑफ ह्यूमरस के ऊपर दो ट्यूबरकल होते हैं और उनके दरमियान में खाली जगह होती है जिसको इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस कहते हैं, और इस इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस में लोकेटेड होता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। इस इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस में से गुजर रहा होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। तो ये जो लॉन्ग हेड है बाइसेप का वो इसी सल्कस में से गुजरेगा, और इस बाइसेप के लॉन्ग हेड के ऊपर मौजूद है उसकी शीथ या टेंडन की शीथ जो है वो उसके ऊपर होगी, और उस टेंडन की शीथ के ऊपर जो है वो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट मौजूद होगा। तो ये बाइसेप का लॉन्ग हेड या टेंडन, उसके ऊपर ये टेंडन की शीथ है और उसके ऊपर मौजूद है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो कि इंट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट है, और ये शोल्डर जॉइंट कैप्सूल। तो ये सारे इंट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो कि शोल्डर जॉइंट के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें ग्लिनो ह्यूमरल है, कोरेको ह्यूमरल और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट शामिल हैं। उसके बाद एक्सट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट और एक्सट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट दो होते हैं, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट और कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट वो लिगामेंट होता है जो कि एक्रोमियन प्रोसेस और कोरोकॉइड प्रोसेस के बिल्कुल दरमियान में होगा। इस तरीके से ये जो लिगामेंट है ये आर्च बना रहा है जिसको कोरेको एक्रोमियल आर्च भी कहते हैं, और ये आर्च जो है वो शोल्डर जॉइंट के बिल्कुल ऊपर मौजूद है और उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसलिए ये कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट जो है वो एक्सट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट है। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट के बाद दूसरा शोल्डर एक्सट्रिंसिक लिगामेंट है कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट। कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट वो लिगामेंट होगा जो कि कोराकॉइड प्रोसेस और क्लैविकल के दरमियान में होगा, और ये जो कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट है इसके दो पार्ट होते हैं, ये ट्रेपेजॉइड पार्ट है और दूसरा होगा कोनॉइड पार्ट। तो इस तरीके से दो पार्ट होते हैं कोनॉइड और ट्रेपेजॉइड, और ये दोनों मिल के बना रहे हैं कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट। कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट जो है वो भी शोल्डर जॉइंट के ऊपर मौजूद है और उसकी स्टेबिलिटी में रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए इसको जो है वो एक्सट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट कहते हैं। ये दोनों एक्सट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट जिसमें कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट जो कि कोरेको एक्रोमियल आर्च बना रहा है, उसके बाद कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट का ट्रेपेजॉइड पार्ट और कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट का कोनॉइड पार्ट। तो ये जो है वो कोरेको क्लैविकुलर लिगामेंट हो गए, ट्रेपेजॉइड और कोनॉइड पार्ट ये एक ही लिगामेंट बनाएंगे दोनों। ये दोनों शोल्डर ज्वाइंट की आर्टिकुलर सरफेसेस से थोड़ा सा दूर मौजूद हैं और ये दोनों ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं शोल्डर ज्वाइंट को, इसलिए ये एक्सट्रिंसिक शोल्डर लिगामेंट हैं। शोल्डर ज्वाइंट लिगामेंट के बाद शोल्डर ज्वाइंट बर्सा। बर्सा साइनोवियल मेम्ब्रेन से बने हुए सैक होते हैं जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, और ये बर्सा जो है इनकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती है। ये लिगामेंट्स के दरमियान में भी हो सकते हैं, बोन्स और लिगामेंट्स के दरमियान में भी हो सकते हैं, टेंडन और बोन के दरमियान में भी हो सकते हैं, और इनका मकसद ये होता है कि ये फ्रिक्शन को कम करते हैं और मूवमेंट को स्मूथ बनाते हैं। तो शोल्डर जॉइंट में भी बहुत से बर्सा मौजूद होती हैं जो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये जो है वो सब डेल्टॉइड बर्सा है। सब डेल्टॉइड बर्सा जो है वो हेड ऑफ ह्यूमरस और डेल्टॉइड के दरमियान में होगा। यहाँ पर जो है वो डेल्टॉइड मसल प्रेजेंट होता है जो कि शोल्डर जॉइंट के अराउंड मौजूद होता है, मल्टीपिनेट मसल है।
तो डेल्टॉइड और हेड ऑफ ह्यूमरस के दरमियान में ये सब डेल्टॉइड बर्सा मौजूद होगा। उसके बाद ये सब टेंडनस बर्सा है सब स्कैपुलैरिस मसल का, और ये टेंडन है सब स्कैपुलैरिस। सब स्कैपुलैरिस मसल जो है वो सब स्कैपुलैरिस फोसा से ओरिजिनेट होता है और लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे आकर इंसर्ट होता है। तो ये टेंडन है सब स्कैपुलैरिस मसल का। लेकिन जो लेसर ट्यूबरकल है ह्यूमरस का और सब स्कैपुलैरिस टेंडन है, उसके दरमियान में ये बर्सा मौजूद है, जिसको सब स्कैपुलैरिस बर्सा भी कहते हैं और सब टेंडिनस बर्सा ऑफ सब स्कैपुलैरिस भी कहते हैं। तो ये जो है फ्रिक्शन को कम करेगा क्योंकि ये टेंडन के बिल्कुल नीचे मौजूद है। उसके बाद सब कोरोकॉइड बर्सा जो है वो कोरोकॉइड प्रोसेस और शोल्डर जॉइंट के बिल्कुल दरमियान में होगा। तो ये जो ग्लीनॉइड कैविटी है और ये कोरोकॉइड प्रोसेस है, इसके बिल्कुल नीचे जो है ये बर्सा मौजूद है, जिसको सब कोरोकॉइड बर्सा कहते हैं। इसी तरीके से जो एक्रोमियन प्रोसेस है, उसके भी बिल्कुल नीचे एक बर्सा मौजूद है। तो एक्रोमियन प्रोसेस और जो शोल्डर जॉइंट है, उसके बिल्कुल दरमियान में जो है वो इन दोनों के दरमियान में, यानी एक्रोमियन प्रोसेस और शोल्डर जॉइंट के दरमियान में ये बर्सा प्रेजेंट है, जिसको सब एक्रोमियल बर्सा कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो बर्सा होगा जो एक्रोमियन के सब में मौजूद होगा। तो डेल्टॉइड के नीचे सब डेल्टॉइड बर्सा, सब स्कैपुलैरिस के टेंडन के नीचे सब स्कैपुलैरिस बर्सा, कोरोकॉइड प्रोसेस के नीचे सब कोरोकॉइड बर्सा और एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे जो है वो सब एक्रोमियल बर्सा मौजूद है। उसके बाद ये कुरैको क्लैविकुलर बर्सा वो बर्सा होगा जो कि क्लैविकल और कोरोकॉइड प्रोसेस के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होगा। उसके बाद मूवमेंट पॉसिबल एट शोल्डर जॉइंट सैनोवियल वैरायटी का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो इस पे सारी मूवमेंट ही पॉसिबल है, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, जिसको मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन कहते हैं, इस पे पॉसिबल है। शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी शोल्डर जॉइंट की जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं उसकी वजह से है, क्योंकि दोनों ही इनकम्पैटिबल आर्टिकुलर सरफेसेस हैं और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल है। जबकि जो जॉइंट की स्टेबिलिटी है वो तीन चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। एक ग्लिनॉइड लैब्रम जो फाइब्रोकार्टिलेज से बनी हुई रिंग थी, दूसरा ये जो लिगामेंट है इंट्रिंसिक लिगामेंट और एक्सट्रिंसिक लिगामेंट, और तीसरा रोटेटर कफ मसल जो कि अटैच होते हैं स्कैपुला से हेड ऑफ ह्यूमरस पर, जिसमें जो है वो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सब स्कैपुलैरिस शामिल है। तो रोटेटर कफ मसल, ग्लिनॉइड लैब्रम और ये जो लिगामेंट्स हैं ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं शोल्डर जॉइंट को। इसके अलावा ये जो टेंडन है बाइसेप का, ये भी डिप्रेस करके रखता है हेड ऑफ ह्यूमरस को ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर, तो ये भी डिप्रेसर है। और एक तरह से ये जो लॉन्ग हेड है बाइसेप का, ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है शोल्डर जॉइंट को। ब्लड सप्लाई ऑफ शोल्डर जॉइंट में एक्सिलरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एक्सिलरी आर्टरी मौजूद होगी और एक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच होती है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी नाम से पता चल रहा है कि स्कैपुला की सुपीरियर साइड पे जाती है इस तरीके से, तो साथ में शोल्डर जॉइंट को भी ये सप्लाई कर देती है इसकी ब्रांचेस। तो ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो है वो ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की। इसके अलावा और भी ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं एक्सिलरी आर्टरी से, जिसमें इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है। तो इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी ब्रांच होगी एक्सिलरी आर्टरी की, और इस तरीके से ह्यूमरस के अराउंड जो है वो जाती है ये आर्टरी, और साथ में इसकी ब्रांचेस जो हैं वो सप्लाई कर रही हैं शोल्डर जॉइंट को। तो शोल्डर जॉइंट की इंटीरियर साइड पे ये इंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है और ये सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, दोनों ही एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं। शोल्डर जॉइंट की पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी इस तरीके से ह्यूमरस के अराउंड मौजूद होती है, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई करती हैं शोल्डर जॉइंट को भी। तो ये जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है ये भी एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस है। तो इस तरीके से इंटीरियर, पोस्टीरियर, ह्यूमरल, सर्कमफ्लेक्स और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ये तीनों ब्रांच हैं एक्सिलरी आर्टरी की और शोल्डर जॉइंट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं।
नर्व सप्लाई ऑफ शोल्डर जॉइंट में एक्सिलरी नर्व और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो सप्लाई करती हैं शोल्डर जॉइंट को। इसके अलावा एक और नर्व होती है जिसका नाम है सुप्रास्कैपुलर नर्व, जो कि स्कैपुला की सुपीरियर साइड पे होती है इस तरीके से। तो सुप्रास्कैपुलर नर्व की जो ब्रांचेस होती हैं वो भी इस तरह शोल्डर की इंटीरियर पोस्टीरियर साइड पे सप्लाई करती हैं। इस तरह एक्सिलरी और सुप्रास्कैपुलर नर्व के अलावा पेक्टोरल रीजन के लैटरल साइड पे एक नर्व होती है जिसको लैटरल पेक्टोरल नर्व कहते हैं। और ये जो लैटरल पेक्टोरल नर्व है इसकी ब्रांचेस भी जॉइंट के इंटीरियर और पोस्टीरियर जाकर सप्लाई करती हैं। तो लैटरल पेक्टोरल नर्व और ये एक्सिलरी नर्व और साथ में ये जो सुप्रास्कैपुलर नर्व है, ये तीनों नर्व ही ब्रांचेस हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की और शोल्डर जॉइंट को नर्व सप्लाई करती हैं। आज हमने ऑल अबाउट शोल्डर जॉइंट डिस्कस किया जिसमें आर्टिकुलर सरफेसेस थी। उसके बाद शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल था हमने उसको लोकेट किया था। कैप्सूल के ऊपर मौजूद थे इंट्रिंसिक लिगामेंट जिसमें ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट थे, कुरैको ह्यूमरल लिगामेंट और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। उसके बाद एक्सट्रिंसिक लिगामेंट थे, कुरैको एक्रोमियल और कुरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। फिर हमने बर्सा के बारे में बात की। बर्सा जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट स्पॉट्स पे लोकेटेड थे। उसके बाद हमने नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, मूवमेंट, मोबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात की। आई होप कि ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू।